बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल वन टीवी से आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आलिया कैसर। आज हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो सियासत है उसमें होने वाली ड्रामाई तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे। वैसे तो आपको हम अपडेट कर रहे हैं लम्हा बलम्हा, वहाँ पर जितनी भी अहम मुलाकातें हो रही हैं, जो मुलाकातें सदर की हो रही हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, इसी तरीके से वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी किससे मुलाकातें करें उनका भी हवाला हमने आपको बताया। लेकिन इस वक्त जहाँ पावर की जंग है, जहाँ इख्तियारात की जंग है, वहीं पर एक दूसरे को पावर शो करने की जंग भी हमें बड़ी वाज़ेह और बड़ी शिद्दत जो है वो इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताते चलें कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद की बड़ी अहम मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से GHQ हेडक्वार्टर्स में। इस मुलाकात का अहवाल भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी तरफ सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी ने बड़े अहम जलसे भी किए हैं और उसके साथ साथ एक अहम कॉरिडोर पर काम शुरू करने की बात की है। यानी एक तरफ तो इख्तियारात की जंग और एक तरफ मुलाकातों का सिलसिला। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत में कुछ ना कुछ चल रहा है जिसका बहुत जल्द भांडा भी फूटेगा। लेकिन इन मुलाकातों के हवाला आज के इस प्रोग्राम में ब्रीफली हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद हम आपको दीगर जो खबरें हैं उनकी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन भी ला कर देंगे। सबसे पहले आपसे कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे और उसके साथ साथ आप हमें अपने आरा से भी आगाह करते रहिए। यहाँ आपको आगाह करते चलूँ कि सदर की आर्मी चीफ़ को जो है उससे मुलाकात हुई और उसमें ख़ास तौर पर उन्होंने जो अपना दौरा बरतानिया उसका तो तस्करा किया ही किया, लेकिन इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इक़दाम लिए जा रहे हैं उनके हवाले से भी आगाही दी और उनसे आगाह करने के साथ साथ मुख्तलिफ पैगामात भी उन तक पहुँचाए हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि मानसहरा मुज़फ़्फ़राबाद मंगला कॉरिडोर जो है उस पर काम शुरू करने के हवाले से अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो हैं उन्होंने बड़ा अहम पैगाम दिया और उनका कहना यह है कि बहुत जल्द इसका काम शुरू कर दिया जाएगा ताकि जल्द से जल्द जो मनसूबा जात हैं वो पाए तकमील तक पहुँचे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो CPAC कमेटी है वो जल्द से जल्द अपने किरदार जो है वो इस मामले में अदा करें। उनका ये भी कहना था कि मीरपुर इकनॉमिक जोन से बेस कैंप में सरमायाकारी बढ़ेगी और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। फाइनली ये देखा जा रहा है कि सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो एक्सपेक्टेड था उनसे कि वो अपनी आवाम के लिए कुछ ऐसे काम करें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो उस तरफ जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये भी आपको बताते चलें कि ज़ाहिर है कि दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जो मुलाकात है उसका अहवाल हमने आपके साथ शेयर किया था, जो इस बात का वाज़ेह सबूत था कि उस तरफ भी कुछ ना कुछ तंजीम साजी चल रही है। वैसे PMLN भी इस वक्त तंजीम साजी में हमें दिखाई देती है। तो दूसरी तरफ चौधरी यासीन जो हैं वो दोनों बेटों समेत रिहा हो चुके हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जो है वो कश्मीर की सूरत हाल तब्दील होगी। दूसरी तरफ OIC के जो हेड है इस वक्त सदर जो हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद, उन्होंने UNDP के वफ़द से मुलाकात की और इसी तरीके से OIC के हेड से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कश्मीर की सूरत हाल को तब्दील करने में वो अपना किरदार अदा करें। ये कुछ आम मुलाकातों का अहवाल इन डिटेल भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। अब तक के लिए इतना ही।